ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति मुनाफे की पाठशाला में। स्कूलों की इन तस्वीरों से रूबरू होने के बाद जब हमने और हमारी टीम ने बाजार का रुख किया तो देखिए कैसा खुलासा हुआ पूरे खेल का। टाई अप का पूरा खेल करीब से समझने के लिए जब टीम के साथ हमने राजधानी की चौड़ा रास्ता बाजार का रुख किया तो स्कूल और किताब विक्रेताओं से साठगांठ की कई सच्चाइयां सामने आईं। आपको बता दें, जब हमने एक दुकानदार से बात की तो उसने सारी बात और इस साठगांठ का खेल समझाया, लेकिन कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। इसलिए ज्यादातर जगहों पर विजुअल्स का अभाव है, लेकिन बात सुनकर ही आप ये सारा खेल समझ जाएंगे कि किस तरह लाखों की घूस से शुरू होकर करोड़ों के व्यापार को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ की दुकानों में टाई अप नहीं मिलेगा? कम मिलेगा जितने कॉलोनी में। अच्छा हाँ, क्योंकि यहाँ पे किस दुकान पे मुझे स्कूल से टाई अप वाला है सर? क्योंकि होता तो है ही है, स्कूल से टाई अप होते तो हैं। कि कॉलोनी में कि मार्केट में सिटी। अच्छा, ये टाई अप का पूरा खेल क्या होता है एग्जैक्टली? मतलब इसमें क्या होता है कि स्कूल के जैसे कोई बुक्स का कमीशन होता है, इसमें टाई अप। हाँ। स्कूल में कमीशन दे देते हैं। हाँ। जिस बुक्स पे हमें 10, 20, 30% काटते हैं वहाँ नेट में बिकती है। नहीं, कैसे मतलब मैं समझी नहीं। जैसे स्कूल में ये बुक्स है। हाँ। किताब दिखाना कोई से चढ़ना। यहाँ पे तो है नहीं इनका टाई अप। जैसे ये बुक्स हैं, ये हम लोग देते हैं 200 की, स्कूल 240 की देंगे हैं, उसमें इसका जो कमीशन है वो स्कूल में चला जाता है। तो सुना आपने किस तरह बाजार में 200 की बिकने वाली किताब स्कूल में 240 की बिकती है और बीच का मुनाफा सीधे स्कूल के खाते में जाता है। आगे सुनिए, ये माजरा यहीं खत्म नहीं होता, कहानी अभी शुरू हुई है। डोनेशन वगैरह लाख तो 5-10 लाख रुपए। 5-5, 10-10 लाख रुपए। तो मैडम 1 करोड़ रुपए की सेल होती है। अभी एक सेट मैंने के परसों के स्कूल का था, नाम बोलिए, हाँ इसमें लिख रखा है, देखो आप। बहुत डिफरेंस है, ये तो कुछ भी नहीं मैडम, सारा बिजनेस इसमें चला गया। ये रहा, ये सेट है, ये 3800 रुपये का है। ये तो हमली आ गई। ये 3800 रुपये का सेट है। ये मार्केट में आपको 2500 रुपये मिल जाएगा। और स्कूल से उन्होंने लगा रखा है तो 3800 का। हाँ बिल्कुल, कोई डिस्काउंट का कुछ नहीं है, सब अनिवार्य है। अब जो समझदार हैं वो तो ले लेते हैं, बाकी सब फिर बाजार में आते हैं। सारा मामला लाखों की घूस से अपनी किताब को स्कूल के सिलेबस में एडजस्ट कराने से शुरू होता है और करोड़ों के कारोबार पर खत्म। और इस पूरी हेराफेरी में बेवकूफ बने आप। अब लगे हाथ ये भी सुन लीजिए, सरकार के आदेश की कैसी धज्जियां उड़ाकर प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों से अपनी जेबें भरी जा रही हैं। टाई अप बड़ा जोरदार मामला है। मतलब सीबीएसई बोर्ड में तो यही सबसे ज़्यादा, राजस्थान बोर्ड में तो नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में। हाँ। अच्छा, ये जो कह रहे थे कि सीबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी की किताबें ज़्यादा चलाएंगे, तो प्राइवेट पब्लिकेशन ज़्यादा चलाते हैं? प्राइवेट ज़्यादा चलाते हैं। लेकिन इस बार तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा स्कूलों में एनसीईआरटी बुक चल रही है। लेकिन ऐसा है नहीं, प्राइवेट ज़्यादा चलाते हैं। और प्राइवेट जो पब्लिकेशन है उसमें मार्जिन ज़्यादा मिलता है। प्राइवेट में 40% मार्जिन है। 40% मार्जिन है, और जो एनसीईआरटी है उसमें मार्जिन नहीं है ना? एनसीईआरटी में है लेकिन कम है मार्जिन। बाकी इस बार गवर्नमेंट ने किया है, एनसीईआरटी में पूरे स्कूलों में किताबें सप्लाई की है, सेंटर देके। अभी पेपर में आया था ना 10-15 दिन पहले, काफ़ी सप्लाई की उन्होंने।
स्कूल से डिमांड मांगी है, डिमांड के अनुसार जैसे नीरजा मोदी स्कूल है, नहीं मतलब स्कूल से, अच्छा नीरजा मोदी में सप्लाई कर रहे हैं आप? हम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने कहा आप हमारी एनसीईआरटी बुक्स लगाइए। अच्छा हाँ, पाबंद किया उनको। हाँ। तो मतलब क्या करते हैं, स्कूल में ही किताबें बांट देते हैं बच्चों को? इंग्लिश मीडियम में तो 80% स्कूलों में काउंटर है अभी तक, जहाँ तक मैंने सुना। और वो बाउंडेड करते हैं कि यहीं से लेना जरूरी है? प्रेशर तो नहीं डालते हैं भाई, वो भी क्या नाम से गवर्नमेंट से सब करते हैं, बाउंड तो नहीं है। बाकी मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि वहीं से ले लेंगे। पेरेंट्स भी सोचते हैं क्या बाजार में जाएंगे, ठीक है लग रहा है लगने को, हाँ, तो सही। बुक से इस तरह की लगती है उसमें बाजार में मिलती नहीं है। अच्छा, इसी तरह की किताबें लगाते हैं कि हाँ। बाजार में, वही बात हो गई प्राइवेट पब्लिकेशन वाली, उस पर मार्जिन आता है मार्जिन तो है ही। और फिर उसके बाद उसको दुकान से टाई अप कर दिया हाँ। कि भाई ये वाली अगर पब्लिकेशन की किताब हमारे यहाँ की तुमको लेनी है तो इस दुकान से लेनी वो पड़ेगी। लगेंगे ही, ऐसे बाजार में मिलेगी नहीं तो कस्टमर वहीं जाएगा। हाँ। जैसे कोई आपकी बुक से आपका प्रकाशक है, आपने लगा दी सब ये आपकी है, मैं आपको इतना ये दूंगा इस कमीशन और इतना ये इसमें लगाई तो उसी में लगेगी। कमीशन का खेल है सारा। ठीक है सर, आपका नाम क्या है सर? हैं? नाम क्या? सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से हैं बस, ऐसे नॉर्मल। हाँ, जो और वो आपने पेपर में आई रहा वो नकली किताब गवर्नमेंट ने राजस्थान बोर्ड की किताबें छप गई नकली हाँ अभी। हाँ हाँ। नहीं हम तो नॉर्मल ये कि नया सेशन स्टार्ट हो गया है तो क्या कुछ बाजार में क्या कुछ माहौल है, इन सब चीज़ों के लिए। सब स्कूलों में बिक रही है किताबें। हाँ। 70-80% मार्केट स्कूलों के अंदर ही है। तमाम स्कूल वाले प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को एनसीईआरटी के कैरिकुलम पर आधारित बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन किताबों के लेसन्स एनसीईआरटी की किताबों से काफ़ी अलग होते हैं। यही नहीं, इन किताबों की कीमतें एनसीईआरटी की किताबों से 5 से 6 गुना ज़्यादा भी होती हैं। प्राइवेट पब्लिकेशन रखते हैं कि सब रखते हैं, आप तो बोलो क्या चाहिए आपको। मैं तो पूछ रही थी नॉर्मल है। तो आप अच्छा मार्केट का क्या माहौल है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है बच्चों का? अब चालू होगी, चालू होंगी अभी माहौल अच्छा नहीं है। हाँ। अभी तो स्कूलों में किताबें पहुँचे। अच्छा ये बताइए कि जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि स्कूलों में दुकानों का जो टाई अप होता है ये क्या चीज़ है? ऐप तो क्या होता है, स्कूलों यहाँ से जो प्राइवेट किताबें वहाँ जाती है, वहाँ कमीशन मिलता है, वो काम होता है। कमीशन मिलता है मतलब वो स्कूलों में ही सप्लाई कर देते हैं स्कूलों में किताब? सप्लाई करते हैं। तो फिर स्कूल वाले बच्चों को अपने खुद ही दे देते हैं? नहीं, स्कूल में काउंटर लगता है किताब वालों का। अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई पब्लिकेशन है तो उसका काउंटर लगता है। अच्छा, तो उसने बोला कि भाई हम इतने मार्जिन पे आपको किताब दे देंगे, तो उसने कितना जो स्कूल वाला उसने परमिशन दे दी भाई हमारा लगा लो, तो बीच का जो कमीशन है उनको जो कमीशन होता है मिल जाता है। उनको मिल जाता है, ऐसा होता है। तो प्राइवेट पब्लिकेशन ज़्यादा चलाते हैं नहीं? प्राइवेट में ज़्यादा चलती है। प्राइवेट ज़्यादा इसलिए किसलिए चलाते हैं कि कमीशन का से? कमीशन का भी नहीं है, आजकल प्राइवेट बहुत सारे हो गए, मतलब जो पब्लिशिंग होता है ना, प्राइवेट काफ़ी सारे हो गए बच्चों के। अच्छा, 8 तक के बच्चों के, 8 तक के? 9th में तो इतने नहीं है। हाँ। बच्चे 8 तक के बहुत आ गए, तो वो अपनी अपनी स्कूल में अपनी अपनी हिसाब की किताबें लगाते हैं। अच्छा, लेकिन सरकार तो कहती है कि एनसीईआरटी पढ़ाओ। सरकार तो कहती है, NCERT लेकिन क्या पढ़ा? करें, मास्टर इनके टीचरों के आगे कौन क्या कर सकता है, हाँ। जो वो करेंगे वो, तो वहाँ का प्रिंसिपल चाहेगा जो। हाँ। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें देश के मशहूर विद्वान तैयार करते हैं और उन किताबों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले उनका परीक्षण किया जाता है कि वो उस आयु वर्ग के बच्चों के मानसिक स्तर के काबिल हैं या नहीं। लेकिन बावजूद इसके निजी स्कूल एनसीईआरटी पब्लिकेशन की किताबों से पढ़ाई न करवाकर बच्चों को अपने पसंदीदा प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों से पढ़ाई करवा रहे हैं। बाजार में काफी मशक्कत के बाद जब हम प्राइवेट पब्लिशर के पास पहुंचे तो उसकी नीयत के कालेपन को आप सभी के सामने लाने के लिए हमें अपने कैमरे को डार्क में रख के बात रिकॉर्ड करनी पड़ी। आप सभी सुनिए कि पब्लिशर साहब किस तरह प्राइवेट पब्लिशिंग हाउस की किताबों की तरफदारी में इतने मशरूफ हो गए कि सरकार और सारी एनसीईआरटी बॉडी पर ही सवाल खड़े कर दिए।
फिर वो स्कूल से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। स्कूल से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, हाँ हाँ, वो तो वो अपना स्कूल वाले के वहाँ काउंटर लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब स्कूल में ही काउंटर लगा लेते हैं। स्कूल वाला नहीं देता किताब, अच्छा कोई भी स्कूल वाला नहीं देता। अच्छा, स्कूल में काउंटर लगाने का क्या बेनिफिट है? बच्चों को मिल जाती है किताबें, बच्चों को भटकना नहीं पड़ता। अच्छा, और पब्लिकेशन का क्या फ़ायदा है? हैं? पब्लिकेशन का क्या फ़ायदा है? सेल आउट हो जाती है। नहीं, पब्लिकेशन का तो पर्टिकुलर मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है। मेरी तो एक किताब दो किताब लगेगी। हाँ कई हिंदुस्तान में कितने प्रकाशक हैं, उनकी मिक्स करके किताब लगाते हैं। वो मेरी हाँ। अगर हिंदी की किताब उनको अच्छी लग रही है हाँ। तो हिंदी लगा दी, हाँ। जीके की अच्छी लग रही है तो जीके लगा दी, हम्म। मैथ की अच्छी लग रही है तो मैथ की लगा दी, किसी प्रकाशक की और कोई सब्जेक्ट की किताब उनको अच्छी लग रही है, ऐसे मिक्स करके लगाते हैं वो। अच्छा एक ही बंदे की सारी किताब नहीं लगाते, एक प्रकाशक की नहीं लगाते। अच्छा। और जो ट्रेडिंग करता है वो उसके बाद सब तरह के प्रकाशन होते हैं, वो सब किताबें का वहाँ पे बेच देता है। अच्छा, तो इसमें फ़ायदा किसका रहता है? ट्रेडर का? सभी के फायदे रहते हैं। अच्छा, प्रकाशन की किताब बिकेगी, प्रकाशन भी कुछ कमाएगा, ट्रेडर कुछ बेचेगा तो ट्रेडर भी कुछ कमाएगा। लेकिन अच्छा, इसका क्या लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ने बोला है ज़्यादातर कि एनसीईआरटी की बुक्स चलनी चाहिए और प्राइवेट पब्लिकेशन चला रहे हैं, तो इसका ये तो बेवकूफ़ बना रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेवकूफ़ बना रही है। हाँ। अच्छा, एक बार फिर से सुनिए पब्लिशर साहब के बड़े बोल। ये तो बेवकूफ़ बना रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेवकूफ़ बना रही है। हाँ। अच्छा, पूछो कैसे? कैसे? जितने सर में आपके बाल है ना, हाँ उतने हिंदुस्तान में प्रकाशन है, अच्छा, उतने प्रकाशन हिंदुस्तान में है। हाँ ये सारी बॉडी मिलकर के भी, हम्म, सारी की सारी बॉडी मिलकर भी पूरे हिंदुस्तान में किताबें सप्लाई नहीं कर पाती है। हम्म, मेरी हिंदी की किताब शॉर्ट है, दूसरे की मैथ, किसी की जीके, किसी की कोई किताब, किसी की कोई किताब, सबकी किताबें शॉर्ट चलती हैं और एक एक महीने में 15-15, 20-20 दिन में आती है। एनसीईआरटी खुद एक बॉडी है अपने आप में, हाँ और एनसीईआरटी अपनी किताबें खुद छापती है और खुद छाप कर भी वो सप्लाई नहीं कर पाती है अभी, है ना। हम जैसे प्रकाशन सारे प्राइवेट खत्म हो जाएंगे और एनसीईआरटी किताब लागू हो जाएगी, तो इतने प्रकाशन मिलके भी पूरी सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो एनसीईआरटी बॉडी अकेली क्या करेगी? सही है। वो भी नहीं सप्लाई कर पाएगी। अच्छा, सरकारी काम से होते हैं, प्राइवेट के हिसाब से होते हैं। अब प्राइवेट को तो 2 पैसे मिल रहे हैं, वो तो मजदूर आदमी है, रात को भी मेहनत कर लेगा, दिन में भी भाग जाएगा, रात को भी भाग जाएगा। सरकार तो 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। किताब रद्दी हो रही है तो हो जाए, उनके बाप का क्या है। हमारे से अगर 2 पैसे की किताब अगर रद्दी हो रही है तो हम उसको रद्दी थोड़ी होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये फर्क है। और जब पूरे हिंदुस्तान में एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी, सेम किताब है, ये सब यही पढ़ो है, तो कोई स्कूल की फीस 200 रुपये और कोई की 500 रुपये, किसी की 2000 रुपये फीस है, तो 2000 रुपये बच्चा क्यों जाएगा स्कूल में पढ़ने? क्यों जाएगा? सारा ज्ञान अगर एक ही जगह मिलेगा तो मैं स्कूल में भी क्यों जाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ लूंगा उसको। सीबीएसई के निर्देश हैं कि स्कूलों में ना तो किताबें मिलेंगी, न ड्रेस, न कुछ और। स्कूल हैं शिक्षा के मंदिर, जो बच्चों के विकास का काम करते हैं, उन्हें वही करना चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार के सारे निर्देशों को ताक पर रख के शिक्षा के नाम पर चल रहा ये खुला कारोबार, उसके ऊपर सोने पे सुहागा पब्लिशर का बेखौफ बयान। दोषी कौन है और लगाम किसे कसनी होगी, ताकि बदलाव और सुधार जमीन पर दिखाई दे। बेशक इस निर्णय के लिए सरकार को नींद से जागकर अपने चारों ओर चौकन्नी नजर से देखने की जरूरत है, क्योंकि बात इस खुले मुनाफाखोरी के खेल के पीछे बर्बाद होते देश के भविष्य की है। स्कूलों में मुनाफाखोरी का ये खुला खेल न जाने कितने समय से प्रशासन की नज़रों के सामने चल रहा है, लेकिन किसी पर कोई लगाम नहीं। सारी दुकानें शिक्षा के मंदिर की आड़ में बढ़ती जा रही हैं, पर सरकार और प्रशासन हाथ बांधे तमाशा देख रहा है। अब इसे क्या कहें, मजबूरी या मिलीभगत, ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।